हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारी क्लासेस है वो एमपी जीके की है और ये ग्रुप 4 और ग्रुप 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इसी के बेस पर हमने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो नंबर दे दूँगा, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। उस नंबर पर आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा, ग्रुप में ऐड किया जाएगा और साथ ही साथ उस ग्रुप में ऐड होने के बाद बहुत सारे नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड होंगे और इसकी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड वहां से की जाएगी। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं और उस नंबर से हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य प्रदेश में ग्राम सभा कब गठित हुई थी। तो 1996, 1998, 1999, 2001। तो ये हुई थी हमारी कब, 2001 में। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू हुई थी। मतलब कब मध्य प्रदेश में जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ग्राम सचिवालय की जो अवधारणा हुई थी वो हमारी लागू हुई थी कब, 2004 में। चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम निकाय स्थापित हुआ। मतलब भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम निकाय स्थापित हुआ था। ऑप्शन पढ़ेंगे हम, देवास, चेन्नई, कोलकाता और कटनी। तो इस हिसाब से इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगरपालिका निगम अधिनियम 1994 को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया था। 8वीं में, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो जो डी ऑप्शन में दिया है हमारा कौन सा, 12वीं में रखा गया था। जो हमारा नगरपालिका निगम अधिनियम 1994 है वो संविधान की 12वीं सूची में रखा गया। क्या है इसमें, जो एमपी के भी क्वेश्चंस हैं और थोड़ी एक दो क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चंस है। तो पढ़ते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, एल्काइड फैक्ट्री नीमच, रतलाम एल्कोहल पॉइंट एंड ग्रेट इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, मलाजखंड बालाघाट। तो जो हमारी मध्य प्रदेश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नहीं है वो नहीं है हमारा कौन सा, रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड ग्रेट इंडस्ट्रीज। ये हमारा क्या है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नहीं है। चलते हैं हम अपने अगले छठवें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक विकास केंद्रों में से 6 को केंद्र शासन ने स्वीकृति दी है और उन 6 केंद्रों में कौन शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक विकास केंद्रों में से 6 को केंद्र शासन ने स्वीकृति दी है और उन 6 में से कौन सा केंद्र शामिल नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे, पीथमपुर, मेघनगर, मालनपुर और मक्सी। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो है मक्सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा निजी क्षेत्र का कागज कारखाना कहाँ है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने, नेपानगर, अमलाई, सिंगरौली, अनूपपुर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, अमलाई। जो हमारा निजी क्षेत्र का कागज कारखाना है वो अमलाई में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना हुई थी 1984, 1987, 1990, 2007। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, 1987 में। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किस वर्ष में हुआ। किसका, राज्य योजना मंडल का गठन कौन से वर्ष में हुआ। 1951, 1950, 1972, 1985।
तो ये हुआ हमारा कब, 1972 में। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का जो गठन हुआ वो हुआ हमारा 1972 में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर के 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश में भाग ए का राज्य क्षेत्र निम्न क्षेत्र में से था, विंध्य प्रदेश, भोपाल, सीपी एंड वरार या फिर मध्य भारत। तो हमारा जो 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश में भाग ए का जो राज्य क्षेत्र था वो था कौन सा, सीपी एंड वरार। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कहाँ वर्षा बंगाल खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनों में होती है। ऑप्शन पढ़ेंगे, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में, मालवा पठार में, उत्तर का मैदानी क्षेत्र में। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। जो हमारी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनों में होती है वो होती है हमारी विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन और 12वें क्वेश्चन की ओर। राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन पढ़ेंगे, समशीतोष्ण, मानसून, सम जलवायु, शुष्क, महाद्वीपीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा समशीतोष्ण मानसून। जो हमारी राज्य में जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है समशीतोष्ण मानसूनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन पढ़ेंगे, जबलपुर, भोपाल, रतलाम और ग्वालियर। जो संजीवनी संस्थान है वो है हमारा कहाँ पर, भोपाल में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 27.9%, 11.23%, 10.4%, 15.4%। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 11.23% हमारा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है भारत के मुकाबले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कहाँ कार्यरत हुआ। धार, ग्वालियर, सीधी, सिंगरौली। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, धार में। जो मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कार्यरत हुआ वो हुआ हमारा धार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है। भोपाल, पीथमपुर और इंदौर और देवास। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पर, इंदौर में। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को कि मध्य प्रदेश का शीर्ष आलू उत्पादक जिला कौन सा है। इंदौर, गुना, खंडवा, रतलाम। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा कौन सा, इंदौर। मध्य प्रदेश में शीर्ष आलू, सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है हमारा कहाँ पर, इंदौर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, महिलाओं की गरिमा और गाँव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या था। मर्यादा अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य अभियान और निर्मल अभियान। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, स्वच्छता अभियान। जो महिलाओं की गरिमा और गांव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान था वो था हमारा स्वच्छता का अभियान। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना कि स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई। ऑप्शन पढ़ेंगे, ग्राम, प्रखंड, जनपद, ग्राम, जनपद, प्रखंड और ग्राम खंड जिला स्तर, ग्राम खंड जनपद। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम खंड जिला स्तर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश पंचायती राज में ग्राम स्वराज प्रभावी हुआ 1996 में, 1998 में, 1999 में, 2001। तो इसका जो आंसर है 2001 सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, 4 इनमें से गलत को छांटना है, कौन सा गलत है। ऑप्शन पढ़ेंगे, सांची स्तूप का निर्माण 2वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन सेकंड में दिया है, द दिल्ली कॉलेज इंदौर में स्थित है और बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है। और सन
1486 AD 1516 AD तक ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर थे। तो इसमें से जो गलत दिया है वो है हमारा कौन सा, सांची स्तूपों का जो निर्माण हुआ वो दूसरी शताब्दी में नहीं हुआ था। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? देवास, सांची, ओरछा और विदिशा। तो देवास जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौन सा, मध्य प्रदेश के प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे पीथमपुर, मालनपुर, विजयपुर, मंडदीप। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पर, पीथमपुर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि मध्य प्रदेश से निकलने वाले एकमात्र पत्रिका खेल हलचल है जिसे कौन सा प्रकाशन समूह निकालता है? ऑप्शन पढ़ेंगे दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवभारत और पत्रिका। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा कौन सा, नई दुनिया। जो मध्य प्रदेश में एकमात्र जो खेल पत्रिका है और खेल हलचल है जिसे जो प्रकाशन करती है वो करती है हमारी नई दुनिया। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, हमारी जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लास होती है, ताकि आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट तैयार करें, तो आपको वहाँ पर पेपर में कोई भी समस्या ना हो। बाकी बेसिक पढ़ाने के लिए हम आप लोगों के लिए अलग से क्लासेस लेकर आएंगे, तो उसमें बेसिक भी आप लोगों के लिए पढ़ा देंगे। तो चलते हैं, विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी जो है हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास चलेंगी MPGK की। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के भावरा में 1906 चंद्रशेखर का जन्म हुआ। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर में किया गया। सांची स्तूप में सारी पुत्र व महामोगलनपन की अस्थियां रखी गई थी। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें से जो कथन सत्य दिया गया है वो ये दिया गया है कि भारत में पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर से किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से गलत बताना है। तो भारत की जनसंख्या मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 6.75 है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% है। अगला पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में शहरों की जनसंख्या 476 और गांव की जनसंख्या 54,903 है। और अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 72.9 रेशियो 37.2 है। तो इसमें से ये बताना था कि इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका जो हमारा गलत दिया गया है वो है हमारा कौन सा, डी ऑप्शन में, कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 72.9 रेशियो 37.2 रेशियो है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी हमें क्या बताना है, गलत बताना है। तो देखेंगे कौन सा गलत दिया गया ऑप्शन। सर्वाधिक साक्षर महिला ग्रामीण जिला मंडला। मध्य प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 58 वर्ष। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण साक्षरता 65.3%। तो इसका जो गलत कथन है वो पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है, कि सर्वाधिक साक्षर महिलाएं ग्रामीण जिला मंडला। तो ये ऑप्शन बिल्कुल से गलत है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कौन सा, कि मध्य प्रदेश में प्रारंभ में किए गए पंच अभियान में निम्न शामिल नहीं है। परिवार और पराक्रम, परिवार और परंपरा, पर्यावरण और परंपक्रम और पिकनिक और प्रोत्साहन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है कौन सा, पिकनिक और प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1991, 1994, 1996, 1999। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 1994। जो हमारा विश्वामित्र खेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1994 से। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश खेल न्यायाधिकरण, मध्य
प्रदेश खेल अनुसंधान संस्थान, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश खेल विकास आयोग। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश खेल विकास प्राधिकरण। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज की क्लास होती है हमारी यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत। हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके हमने जो ग्रुप बनाया है ग्रुप 2 ग्रुप 4 के लिए उससे ऐड हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त होंगे, जैसे कि क्लासेस की PDF वहाँ से मिलती जाएंगी और अन्य जानकारियाँ हैं वो भी आप लोगों के लिए मिलती रहेंगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियाँ भी वहीं पर आप लोगों के लिए प्राप्त होंगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।